हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट ट्यूसडे को यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, बारीकी से चार्ट को एनालाइज करेंगे, बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन, इन सब का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही अभी मैं करंटली सेंसेक्स का एनालिसिस नहीं करने वाला हूं। मैंने सेंसेक्स का एनालिसिस सिर्फ वीकेंड पे किया था, और अगर आप चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू करूं, सेंसेक्स के भी एनालिसिस को आप देख सकते हो कितना एक्यूरेटली अपना एनालिसिस था। सेंसेक्स का भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो कंटिन्यू आपको ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे टैप करता हुआ शो होगा, और देखो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही मूव किया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैं सेंसेक्स का भी एनालिसिस कंटिन्यू करूं तो एटलीस्ट मुझे 10 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे आपका, उसके बाद मैं सेंसेक्स का भी एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा, आज से या फिर कल से, जैसे भी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट जैसे ही ये जो की लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, कंटिन्यू आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। और देखो मार्केट ने एग्जैक्टली पहले कैंडल में, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे मार्केट ने अपने लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद मार्केट रीटेस्टिंग करने आया, और रीटेस्टिंग के बाद फिर से मार्केट ने अपने लेवल को टैप किया है। देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट अपना एनालिसिस था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का बहुत अच्छा एनालिसिस किया। अब बात करेंगे कि यहाँ से फर्दर मार्केट किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले ये जो कंडीशंस हैं इनको साइड करते हैं। अब देखो मेरा एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे वो कंडीशंस फुलफिल होते जाता है वैसे वैसे आपको मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है या फिर ट्रेड प्लान करना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे भी उस हिसाब से जैसे जैसे जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ वीडियो के एंड में, पहले सबसे पहले मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, और दूसरा उसके बाद मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं कंडीशंस देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरा कंडीशंस होता है उस पे जैसे जैसे मार्केट फुलफिल करता है उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना होता है, अगर नहीं होता है तो अवॉइड करना होता है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो करंटली आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, इतना जो ब्रॉड की लेवल था, ठीक है, ये मैंने गैप मार्क किया हुआ था। देख सकते हो ये जो गैप था मार्केट का, इसको मैंने मार्क किया हुआ था, लेकिन अब इसको करेक्शन करने का समय आ चुका है। अब ये कुछ इस तरीके से यूज होता हुआ नजर आएगा। मैंने यहाँ पे सिंपल किया क्या है कि ये जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है इसके लो विक को, और ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है, और ये आपके सामने निकल के आ गया एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि भले ही आप ट्रेड करो या नहीं करो, मेरे एनालिसिस पे क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन एक बार मार्केट में एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ करके देखो कैसे रिएक्ट करता है अपने की लेवल से। जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ उसको देखो मार्केट कैसे यूज करता है, और जो भी मैं की लेवल्स ड्रॉ करता हूँ उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। आप बहुत अच्छे से की लेवल्स को ड्रॉ करना सीख जाओगे, मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना सीख जाओगे, आपका साइकोलॉजी जो है वो बिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट में कैसे जो 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 मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ बेसिकली वो एक साइकोलॉजी है मार्केट में। ठीक है, मार्केट के मूवमेंट को समझना, मार्केट किस डायरेक्शन में किस लेवल को कब कैसे यूज करेगा, ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो मैं समझाता हूँ ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करो। ठीक है, अब देखो डाउन साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये मार्केट में करंटली यूज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता तो ये जो लेवल था ये आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आता। लेकिन अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट ने इस लेवल को यूज नहीं किया है, ये जो लेवल है इसको, तो इसको हम साइड करेंगे। सबसे पहले देखो ये हो गया साइड पहला लेवल। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करने का जरूरत है। एक्यूरेट कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। ये जो है ये आपको जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है बड़ा सा हैमर टाइप कैंडल, इसके लो विक को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो आपको एक डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है इसके लो विक को कनेक्ट करेंगे, सिंपल और कुछ इस तरीके से।
ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये आपके सामने निकल के आता है। ठीक है, देखो आप धीरे धीरे देखोगे ना, देख देख के ही आप सीख जाओगे कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे साइकोलॉजी बिल्ड किया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हो गया, सिंपल है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक इतना बड़ा गैप नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये कैंडल के लो से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा आपको गैप नजर आ रहा है। अब इस गैप को कैसे यूज करना है उसके पीछे का मैं साइकोलॉजी समझाऊंगा, उसके पीछे कैसे हमें ट्रेड प्लान करना होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना होगा, ये चीज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। बस ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। ठीक है, अब देखो ये जो डाउन साइड का ये जो की लेवल है ये अपने पास एज इट इज एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। ये जो ब्लैक लाइन है फिलहाल के लिए हम इसे रिमूव कर देंगे, अभी फिलहाल के लिए अपने पास इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये जो लेवल नजर आ रहा है ये कुछ इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट करेंगे, इस तरीके से इसको और माइनर करके यूज करेंगे। ठीक है, वो भी एक्यूरेट था, ये भी एक्यूरेट है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से आपको एक्यूरेट निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट तरीके से यूज होता हुआ नजर आता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल वही होता है। देखो जो डाउन साइड में मैंने लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है, जैसे ये जो लेवल था ये मैंने जो ड्रॉ किया हुआ था इसका काम क्या था, या तो इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देना या फिर इसको टैप करके रिजेक्शन देना। मार्केट ने टैप करके रिजेक्शन दिया, वैसे की लेवल्स का काम सिर्फ सिंपल होता है। ठीक है, अब देखो ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट लेवल है इसको हम सिंपल क्या करने वाले हैं, एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ध्यान से देखो, ये आपका जो डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है, रेड कैंडल, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को कंसीडर किया है। यहाँ पे आप चाहो तो ये जो एक रेड कैंडल नजर आ रहा है ना इसको भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये आपके सामने एक रेंज निकल के आता है जो कि आपका इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये जो है ये अपसाइड का लेवल्स है, ये अपसाइड में पहले मैंने यूज किया हुआ था तब का लेवल्स है। सिंपल इसे हम साइड कर सकते हैं अभी। अभी अपना ये सब अपसाइड का जो भी है इसको ध्यान नहीं देना है, इसको रिमूव कर सकते हैं सिंपल। जो भी चार्ट पे अपने काम का नहीं है या जो यूज हो चुका है उसको हम सिंपल साइड करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो आपका कंडीशंस निकल के आता है अब वो मैं डिस्कस करता हूँ। देख सकते हो आपके सामने सारे मैंने की लेवल्स को बहुत ही परफेक्टली ड्रॉ किया हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। ठीक है, देखो ये जो आपको की लेवल नजर आ रहा है ना, ठीक है, सिंपल ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो की लेवल था इसका अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये जो लो है ना यहाँ पे हम लोग मार्क करके चलेंगे। ठीक है, ये इसलिए मार्क करेंगे, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे और ले चल के मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो ये जो है आपको कुछ इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देना है, या फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे डाउन भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे, और ये थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड रेंज एक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अब देखना, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम, और ज्यादा मतलब ज्यादा हाईयर टाइम फ्रेम पे अभी नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट में कोई वैसा पर्टिकुलर मूव है नहीं, अभी देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो सबसे पहला कंडीशन आपके सामने निकल के आता है वो ये है कि मार्केट पहले डाउन साइड का हम लोग समझते हैं या फिर चलो पहले अपसाइड का ही समझते हैं। देखो अगर मार्केट इस लेवल को, ये जो गैप है, ये जो इतना अभी थोड़ा सा गैप जो है अभी स्टिल पेंडिंग है मार्केट में। ठीक है, अगर ये गैप फिल करके मार्केट, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये गैप को फिल करता है मार्केट, फिल करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस लेवल पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, पहला कंडीशन समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसके हाई को स्वीप करके डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, यहीं पे होगा कि अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, समझना इस चीज को, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो हाई है, ये जो हाई आपको दिख रहा है इसको स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तो फिलहाल के लिए। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसके अप साइड का अब लेवल हमें चेकआउट करना होगा, मैंने वैसे ड्रॉ किया हुआ था लेकिन फिर रिमूव भी कर दिया। ठीक है, देखो
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम चेकआउट करेंगे उस लेवल को कि जो अपसाइड में इंपॉर्टेंट की लेवल था उसको कैसे यूज करना होगा। देखो यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो सिंपल इसको, ये जो आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, उसके लो विक को और ये एक पूरा का पूरा रेंज हम लोग ऐसे मार्क करने वाले हैं, ठीक है। ये अपसाइड के लिए अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ठीक है। अपसाइड के लिए कैसे इसको यूज करना है मैं अभी आपको क्लियरली समझाऊंगा। पेशेंसली देखना बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। अब देखो ये कुछ आपके सामने निकल के आया, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट कंटिन्यू अगर अपसाइड के लिए बुलिश रहता है, यानी कि अगर इसके ऊपर निकलता है और कंटिन्यू मार्केट तेजी से इसका जो हाई है इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, उसके बाद हम मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अपसाइड का मैंने सारा सिनेरियो आपको समझा दिया कि इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम फर्दर अपसाइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज ये जो गैप है अगर इस गैप को फिल करके अगर कोई रिजेक्शन देता है तो फिर मार्केट में हम डाउन साइड के लिए ही देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो अगर मार्केट इन केस डाउन साइड के लिए अप्रोच करना स्टार्ट करता है मॉर्निंग में ही, ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ सकता है, सबसे पहला सिनेरियो मैंने आपको समझाया। अगर मार्केट ये देखो यहाँ पे जो डोजी कैंडल आपको नजर आ रहा है ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ चार्ट को। पहले देखो ये जो डोजी कैंडल है, ये जो डोजी कैंडल आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, अगर इसके लो को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो छोटा सा आप यहाँ पे अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव देख सकते हो, ठीक है। ये बस मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं पर्टिकुलर इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डाउन साइड का जो सिनेरियो होगा उसको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट से ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज समझना, अगर ये जो डोजी कैंडल है इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से आपको अपसाइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट ने इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया तो आपके पास जो पहला सेफ्टी लाइन होगा वो होगा ये, ठीक है। अब सेफ्टी लाइन मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पास में ही एक तो ये इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह यूज हो रहा है, और दूसरा आपको ये जो है ना ये पूरा का पूरा एक जो गैप नजर आ रहा है ये गैप को हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने देखो ध्यान से ये जो कैंडल है इसके टॉप को मैंने सेफ्टी लाइन की तरह यूज किया हुआ है। इसको टैप करता है, अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो भी आपको कंटिन्यू यहाँ से फिर अपसाइड के तरफ में मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया अगर डाउन साइड के लिए, फिर आपको कंटिन्यू मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इस चीज को समझना, ये जो सेफ्टी लाइन है ये सेफ्टी लाइन को जब मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देगा, अगर इंपॉर्टेंट कैंडल के साथ सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, कोई आपको एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर देखने को मिला इसके ब्रेकडाउन के बाद, तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, यहां तक बहुत ही क्लियर है हर एक चीज। देखो मैंने अपसाइड का सिनेरियो समझाया, जितना भी था अपसाइड में सिनेरियो क्या क्या हो सकता था क्या क्या नहीं हो सकता था। देखो ध्यान से, इसके ऊपर निकलेगा अपसाइड के लिए ये लेवल, इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देगा, डाउन साइड के लिए हम लोग देखेंगे। सिंपल है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर निकल गया तो कंटिन्यू अपने पास लेवल सारा ओपन है अपसाइड का, ठीक है। डाउन साइड के लिए देखा जाए इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये जो सेफ्टी लाइन है ये होगा अपना पहला टारगेट। अगर इसको भी रिजेक्ट करता है मार्केट, मतलब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो कंटिन्यू हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। या फिर अगर मार्केट इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से हम एक स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। क्यों स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो इस लेवल को एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह यूज करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सिंपल है, हर एक सिनेरियो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आई होप अब कोई कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा अपना बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इसको यूज कर सकते हो जैसे चाहो। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं
किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।